जय श्री कृष्ण। हे प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत का चौथे स्कंद में तीसरे अध्याय के आगे 2। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर तज चतुराध्याय में सती गई पितुगे है, शंभु भाग देखो नहीं, तुरत उठी जर दे है। ओम नमः शिवाय। मैत्रेय जी बोले कि शिव जी तो यह बात कहकर चुप हो गए, परंतु मन में कहने लगे कि सती के तनु का दोनों ओर से विनाश हुआ है, और सती पिता के देखने की इच्छा कर महादेव जी के भय से कभी बाहर जाती थी और कभी भीतर आती थी। दुविधा में मन था। सूर्यदेव के दर्शन की इच्छा के नाश से विमन हो प्रेम के वशीभूत हो रोने लगी, और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सती क्रोध में आकर कांपने लगी और ऐसी विहिल हुई कि उनके समान दूसरा कोई नहीं हो। इस प्रकार भव ने भवानी को देखा मानो अभी भस्म कर देगी। फिर वहाँ से कठिन श्वास लेती घर से निकली। शिव जी को त्याग, शोक और क्रोध से व्यतीत हो हृदय में दुख मान स्त्री स्वभाव से विमूढ़मती सती की, जिनको महात्मा जनों के प्यारे श्री विश्वनाथ शिव ने प्रेम से अपना आधा अंग बांट दिया, ऐसे भोलेनाथ का साथ छोड़ पिता के घर को चल दी। तब सती को शिव के गण नंदी वृष पर चढ़ाकर मैना, गेंद, दर्पण, कमल, श्वेत छत्र, पंखा, माला आदि ले गाते और दुंदुबी, शंख, वीणा, बांसुरी बजाते प्रसन्न होकर चले। चारों ओर से ब्राह्मण वेद ध्वनि करके यज्ञ संबंधी पशु को मार रहे हैं, ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं। चारों ओर देवता विराजमान है। मृत्तिका, काष्ठ, लोहा, सुवर्ण, कुश और चरम इनके बनाए हुए पात्र यहाँ यज्ञशाला में धरे थे। उस यज्ञ में सती पहुंची, परंतु यज्ञकर्ता दक्ष के भय से माता और भगिनी के अतिरिक्त और किसी देव, मुनि, नगर निवासी ने कुशल क्षेम न पूछा और उसकी ओर न देखा, क्योंकि उसके पिता ने उसका सम्मान नहीं किया। केवल एक माता और बहनें तो स्नेह के आंसू भर गदगद कंठ से प्रीति सहित आनंद से मिले। पिता के अनादर और अवज्ञा से माता और मौसियों के उत्तम आसन का देना और निरादर से शुश्रूषा का करना सती ने कुछ स्वीकार न किया, और बहनों ने कुछ रीति प्रीति की बात की, परंतु सती ने उनका कुछ ध्यान न किया, क्योंकि उस यज्ञ में कहीं शिवजी का भाग नहीं देखा। तो समझा कि विश्वेश्वर विभू का बिना अपराध निरादर किया। ऐसे अभिमानी के यज्ञ को देख भुवनेश्वरी भवानी महाक्रोध में भर गई, मानो अभी त्रिलोकी को भस्म कर देगी। इस प्रकार यज्ञशाला में सती ने रोष किया। तब भूतगण दक्ष के मारने को दौड़े। उस समय अपने तेज से शिवगणों को रोककर शिवद्रोही क्रम मार्ग करने से जिसको अभिमान हुआ, उस अभिमानी और अज्ञानी दक्ष को सब सभा के सम्मुख गंभीर वाणी से धिक्कार देकर सती बोली, सब शरीरधारियों के प्रिय आत्मा, अचेतन रूप
चितानंद ऐसे भोले भाले शिव जी न तो कोई इनसे बड़ा न किसी के शत्रु है, न तो कोई इनसे बड़ा है न किसी के शत्रु, सबके आत्मा, उनसे तेरे बिना कौन शत्रुता करे। वे द्विज औरों के गुणों में साधु दोष ग्रहण नहीं करते। तुम सरीखे निंद के खोटे मनुष्य दूसरों के गुणों में दोषों को ही ग्रहण करते हैं। वे अधम है और महापुरुषगण पराये के थोड़े गुणों को बहुत करते हैं, और मध्यस्थ पुरुष अपनी ज्ञान से यथावस्थिति गुण दोष ग्रहण करते हैं। और जो सत्पुरुष है वे केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं, दोषों पर ध्यान नहीं देते, वरन थोड़े से गुणों को अधिक करके मानते हैं। अरे सठ, ऐसे सज्जन पुरुष को तूने अपमान किया। शरीर को ही आत्मा मानने वाले नीच लोग सदा ईश्वर से महत् पुरुषों की निंदा करते हैं। यह बात कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि महात्मा जनों के चरणाविंदों की रज से और प्रताप से सठ और दुष्ट जनों के लिए निंदा ही शुभ है। शिव यह जो 2 अक्षर का नाम है, जो कोई किसी प्रकार से एक बार भी एक नाम अपने मुख से लेता है, उसके पापों का तत्क्षण ही विनाश हो जाता है। ऐसे आनंद स्वरूप जिनकी आज्ञा संसार में कोई उल्लंघन न कर सके, तू ऐसे सर्वशक्तिमान शिव जी का द्रोह करता है, तेरा कल्याण कभी न होगा। अरे जिन कैलाशपति महादेव जी के पद पंकज की रज ब्रह्मरज से मिली हुई मकरंद की इच्छा वालों के मन रूपी भ्रमरों से सेवित सब लोगों के मन की कामना पूर्ण करने वाले विश्व बंधु से तूने देश किया। जिन शिव को तू अशिव कहता है, क्या तेरे अतिरिक्त ब्रह्मादिक उनको नहीं जानते? शमशान में जटा फैलाए, चिता भस्म शरीर में लगाए, मनुष्यों के कपालों की माला धारण किए, भूत गणों को साथ लिए पिशाचों में वास करते हैं, तो भी उनके चरण कमल की रज ब्रह्मादिक अपने मस्तक पर धरते हैं। धर्म के रक्षक इसकी निर्कुंस होकर जहाँ लोक निंदा करते हो, यदि वहाँ अपनी कुछ पार न बसाए तो कान बंद करके वहाँ से उठ जाए, और जो निंदक के मारने का सामर्थ्य हो तो जैसे बने वैसे उसकी जीहा काटकर खंड खंड कर डाले, फिर अंत को अपने प्राण त्याग कर दे। यह सनातन धर्म है। हे नीलकंठ के निंदक, तेरे शरीर से उत्पन्न जो यह मेरा देह है, इस देह को नहीं रखूंगी, क्योंकि जो कोई भूल से अशुद्ध अन्न का भोजन कर ले वह वमन करने से ही शुद्ध होता है। अपने आत्म स्वरूप में रत रहने वाले महामुनि की मति वेद के विधि निषेध वाक्यों में प्रीति नहीं करती। जैसे देवता और मनुष्य की गति अलग अलग है, एक संग नहीं हो सकती, इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग हो अथवा निवृत्ति मार्ग हो, परंतु अपने धर्म में स्थित होकर किसी की निंदा करनी उचित नहीं है। मुनियों ने दोनों मार्ग सत्य कहे हैं। प्रवृत्ति क्रम में अग्निहोत्रादि करना चाहिए और निवृत्ति क्रम में सम दमादि सत्य भाषण राग और वैराग्य इन दोनों चिन्हों का आश्रय करना चाहिए। यह सब वेद ने बहुत विचार करके कहा है। जो मनुष्य इन दोनों कर्मों को एक ही समय करे तो यह परस्पर विरोधी हो जाते हैं। और शिव तो परब्रह्म ईश्वर है। वे चाहे ईश्वर की आज्ञा माने चाहे न माने, उस पर वेद की आज्ञा नहीं है। हे पिता, जो पदवी हमको प्राप्त है वह तुमको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारी इच्छा मात्र से अणिमा महिमादिक सिद्धियां उत्पन्न हो सकती है।
जिनका बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी और ध्यानी सेवन करते हैं, जो अन्न खाने वाले प्राण पोषी यज्ञशाला में हवन कर धूम मार्ग करके जो सेवन करते हैं, उनको प्राप्त नहीं होती। हमारी पदवी ऐसी है कि जिनके चिन्ह प्रकट है, अवधूत लोग जिनकी सेवा करते हैं। अरे शिव अपराधी, तुमसे जो यह मेरा देह उत्पन्न हुआ है, इस देह से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। तुझ शरीर के कुमति दुर्जन के नाम से मुझे लज्जा आती है। इसके जन्म को धिक्कार है, उसके जन्म को धिक्कार है जो महात्माओं का निंदक है। भगवान शिव वृषध्वज हंसी से भी कभी पुकारेंगे, हे दक्ष सुते, उस समय मुझे महाक्लेश होगा और मुस्कान मान तज लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए वह अदम शरीर जो तुझसे उत्पन्न हुआ है, उसका मैं अभी त्याग करूंगी। मैत्री जी बोले कि हे शत्रुघ्न, इस प्रकार की बातें सती दक्ष से कहे मौन हो उत्तर की ओर को मुख करके बैठ गई और आचमन कर पीत वसन धार नेत्र मूंद कर योग मार्ग का साधन करने लगी और आसन को जीत प्राण अपान पवन को नाभि चक्र में सम्मान कर वहां से उदान वायु को उठा, बुद्धि के साथ हृदय में स्थित कर आनंदित होकर कंठ मार्ग से भ्रकुटी के मध्य में लाकर स्थापित किया। इस प्रकार महात्मा जनों के परम पूज्य सदाशिव ने जिसको आदर सम्मान से गोदी में रखा, ऐसे अपने कोमल शरीर को त्यागती हुई दक्ष प्रजापति पर क्रोध कर मनस्वनी सती ने अपने शरीर में पवन और अग्नि की धारणा को धारण किया और अपने पति जगतगुरु शिव जी के चरण कमल का चिंतन करने लगी। उस निर्दोष सती ने औरों को नहीं देखा और पाप रहित समाधि के अनल से अपने गात्र को भस्म कर दिया। उस समय देखने वालों को पृथ्वी और आकाश में महाभयानक हाहाकार शब्द हुआ कि खेद है कि शिव जी की प्रिया सती ने दक्ष के निरादर से क्रोधित होकर अपना तनु त्याग दिया। अहो प्रजाओं, इस महादुरात्मा चराचर के प्रजापति की घोर दुष्टता तो देखो, जिसके अनादर करने से अनेक प्रकार के मान करने योग्य निष्पाप सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। यह अत्यंत क्रोधी कठोर हृदय शिव द्रोही लोक में बड़ी दुर्नामता को प्राप्त होगा, क्योंकि जिसने अपने अपराध से मरती हुई पुत्री को नहीं बचाया। इस प्रकार परस्पर लोग बातें कर रहे थे। उसी समय अद्भुत सती का देह त्याग देखकर महादेव जी के पार्षद आयुध लेकर दक्ष के मारने को उपस्थित हुए। गणों के आने का वेग सुनकर भगवान भृगु जी यज्ञ के नाशक यजुर्वेद मंत्र की आहुति से दक्षिण अग्नि में होम करने लगे। भृगु जी के हवन करने से और अपने तप के बल से अमृत पिए हुए सहस्त्र रिपु नामक देवता बड़े वेग के साथ वेदी से उठकर निकल पड़े। वे हवन की अधजली लकड़ी हाथ में लिए सुंदर ब्रह्म तेज से बढ़े हुए रिपु नामक देव गणों को मारने लगे। तो सब प्रमत्त गुहक शिव के पार्षद यक्षों समेत भूत प्रेत सब दिशाओं को भागने लगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराण चतुस्कंद भाषा टीका सती देह त्याग वर्णन नाम चतुर्थ अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पंचम अध्याय में सती मरण सुनी ईश
वीरभद्र भेजो तुरत हरो दक्ष को शीस। मैत्री जी बोले कि दक्ष प्रजापति के निरादर से सती के तनु का त्याग और अपने पार्षदों की सेना का रिंबु नामक देवताओं से विद्रावण शिवजी ने जो नारद के मुख से सुना तो महादेव जी को महाक्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोधित होकर दांतों से होठ के पुट दबा दुर्जंटी रुद्र ने झट उठकर भयंकर रूप से अट्टहास के साथ महाघोर नाद कर बिजली के अग्नि के समान बोलो कि उग्र क्रांति वाली जटाओं को उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी। जटा को धरणी पर पटकते ही उसमें से एक वीरभद्र नामक पुरुष प्रकट हुआ। महादेहधारी, स्वर्ग तक लंबा शरीर, सहस्त्रभुजा, मेघवत वर्ण, सूर्य के समान, 3 लाल लाल नेत्र, महाविकराल, डाढ़े प्रज्वलित अग्नि सदृश बाल, कपाल, माल धारण किए, अनेक प्रकार के उठे हुए आयुध हाथों में लिए श्री भूतनाथ के सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे नाथ, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस प्रकार वीरभद्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर भगवान भूतेश्वर बोले कि हे रुद्र, हे भट्ट, तुम मेरे सब भट्टों के में अग्रणी हो, क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। अभी दक्ष का नाश कर, तुझ बिना दक्ष को और कोई नहीं मार सकेगा। हे विदुर, अत्यंत क्रुद्ध श्री महादेव जी की आज्ञा पा वीरभद्र देवों के देव सर्वसमर्थ शिव जी की परिक्रमा करके उस समय अप्रतिम वेग से वह अपने आप को महाबलियों का बल विनाश करने को बलवान समझता था। अत्यंत गंभीर नाद करने वाले रुद्र पार्षदों को संग ले वीरभद्र ने महाभयंकर शब्द कर मृत्यु का नाश करने वाले त्रिशूल हाथ में ले, जिसके चरणों के घुंघरूओं के शब्द से दिग्विजयों को शब्दायमान करता, वीरों का मान हरता, धरणी को धमकाता, पर्वतों को गिराता, दक्ष के देश की ओर को धाया। जब दक्ष का मख 5 योजन रहा तब ऋत्विज, यजमान, सभापति, ब्राह्मण उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती और महाधुंधकार देख परस्पर विचार करने लगे कि आज उत्तर की ओर से यह कैसा अंधकार है। अरे यह धूल कहाँ से आई? ऐसे तीव्र पवन भी नहीं चलती, चोर भी नहीं है, उसका उग्र दंडदाता राजा प्राचीन वही अभी जीता है और गौ के आने का भी यह समय नहीं है, तो फिर यह धूल कहाँ से आती है? आज सब संसार की प्रलय तो नहीं हो जाएगी? यह आश्चर्य देख सब चकित हो रहे थे। प्रसूति आदि सब स्त्रियां उद्मग्न मन कर बोली, अरे यह वही अपराध है जो सब बेटियों के देखते देखते निरपराधी अपनी बेटी सती का दक्ष अन्यायी ने अनादर किया। जो भूतेश्वर त्रिभुवन नायक शिव अंत काल में जटाजूट फैला अपने त्रिशूल के अग्रभाग से दिग्गजों को निर्मूल करते हैं, और जब अस्त्रों को उठाकर भुजा रूपी ध्वजाओं को फैलाकर और उचाटहास से गर्जन शब्द करके 10 दिशाओं के दिग्गजों को विदीर्ण कर नाचते हैं। क्रोध का तेज जिनका सहा नहीं जाए, उन महाक्रोधी की क्रोध भरी भ्रकुटी से और कठिन कराल दाढ़ों से बिखेर दिया है। सर्वत्र नक्षत्र मंडल जिन्होंने और प्रलय काल के ज्वालावत लाल लाल 3 विशाल नेत्र है, जिनके ऐसे प्रचंड अखंड तेजवान शिव शूलपाणी के कोप से ब्रह्मा भी सुख नहीं पा सकते। इस प्रकार महात्मा दक्ष के यज्ञ में उद्गिन दृष्टि कर परस्पर वार्ता कर रहे थे। इतने में अनेक भांति के शस्त्रों से उत्पात
महाभयदायक पृथ्वी और आकाश में होने लगे। हे विदुर, इतने में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए, काले पीले वेश किए, मगर के समान जिनके उन्नत मुख, वामन आदि अनेक शंकर किंकर रुद्रगणों ने दक्ष के यज्ञ को चारों ओर से घेर लिया। किसी ने यज्ञशाला के पूर्व पश्चिम स्तंभ के समीप पश्चिम को जो देवशाला प्रांगण था उसको तोड़ा। किसी गण ने यज्ञशाला के पश्चिम और पत्नी शाला भी उसको फोड़ा। यज्ञशाला के आगे स्थित सभा मंडप था, किसी ने उसको तोड़ा। सभा के आगे अग्नि धरने की शाला थी, किसी ने उसको तोड़ा। किसी ने यजमानों के घर तोड़े, किसी ने पाक भोजनशाला तोड़ डाली। किसी ने यज्ञ के पात्र तोड़ कलश फोड़ दिए, किसी ने अग्नि बुझा दी, किसी ने कुंड में भूत दिया, किसी ने कुंड में मूत दिया, किसी ने वेद और मेखला को भेदन कर दिया। कोई मुनियों को मारने लगे, कोई स्त्रियों को भयानक वेश दिखाकर डराने लगे। किसी ने देवताओं को खड़ा देखकर पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष को घेर लिया, चंडिस ने पुष्सा देव को पकड़ा, नंदीश्वर ने भगदेव को पकड़ा। शिव के गणों और पार्षदों ने उनको तक कर ऐसे पत्थर मारे कि जिसे ऋतुज सभासद सब देवता यातना पीड़ित होकर चारों ओर से भाग गए। हाथ में श्रुआ लिए जो हवन कर रहे थे उन भृगु जी की दाढ़ी मूछ पकड़कर वीरभद्र ने उखाड़ डाली, क्योंकि शिव श्राप के समय भृगु मूछों पर हाथ फेरकर हंसे थे। भगवान वीरभद्र ने भग देवता की आंख निकाल ली, क्योंकि श्राप के समय दक्ष को उसने सभा में सूचना की थी और पूषा की गर्दन पकड़ उसके दांत उखाड़ डाले, जैसे बलदेव जी कलिक देश के राजा ने के दांत तोड़ डाले थे। इस प्रकार पूषा के दांत झाड़ दिए, क्योंकि यह भी शिव जी को श्राप देते समय दांत दिखाकर ठट मार मार कर हंसा था। दक्ष की छाती पर चढ़कर वीरभद्र महातीक्ष्ण शस्त्रों से उसका सिर काटने को उद्यत हुए, तो भी काटने को समर्थ न हुए। जब अस्त्र शस्त्रों से उसकी त्वचा न कट सकी, तब वीरभद्र को बड़ा विस्मय हुआ और पशुपति को मन में धार बहुत काल तक विचार करता रहा। पशुओं के पति वीरभद्र ने उस यज्ञ में कंठ घोटकर मारने का उपाय देखकर यजमान पशु रूप दक्ष का सिर पराक्रम करके देह से मरोड़कर उखाड़ लिया। बहुत अच्छा हुआ यह उसके कर्म की जहां तहां भूत प्रेत पिशाचों में प्रशंसा हुई और दक्ष के पक्ष में महाशोक संताप हुआ। उस समय वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर दक्ष का शीश दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया और यज्ञ स्थान को विध्वंस कर फूंक जार कर अपनी भूत सेना को संग ले कैलाश को चले गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद भाषा टिकाय वीरभद्र दक्षिणी विध्वंस संवर्णन नाम पंचमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस षष्ठ अध्याय में ब्रह्मादिक सब देव दक्ष जीवावन हेतु सब गए जहां महादेव। श्री मैत्री जी बोले कि जब जब देवगण शिव की सेना से पराजित हो त्रिशूल पटिश निश्चित गदा परदी मधुर इत्यादि से मारे गए, तब टूटे कटे अंग भंग सब देवताओं ने डर के मारे अत्यंत व्याकुल होकर ऋत्विक और सभापतियों को संग ले ब्रह्मा के समीप जा
नमस्कार कर सब वृत्तांत वर्णन किया। परंतु इस भविष्य वृत्तांत को कमल ध्रुव ब्रह्मा और विश्वात्मा नारायण पहले से ही जानते थे, इसलिए वे दोनों दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। देवताओं की दुहाई सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तेजवंतों का अपराध किया हो और दूसरा उस अपराध का बदला चाहे तो उसका मनोरथ उसका फलदायक न होगा। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी किया तो भी तुम सब उनके अपराधी हो, क्योंकि सदा यज्ञ में शिव को भाग मिलता रहा और आज शिव का भाग निकला। अब तुम शीघ्र चित्त शुद्ध कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव के चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करो, तो वे तुम्हारे सब अपराध क्षमा करेंगे। मैं यह चाहता हूँ कि दक्ष उठे और यज्ञ फिर हो। जिन महादेव के कोप से लोकपाल सहित लोक नष्ट हो जाते हैं, उन सदाशिव के पास जाकर शीघ्र निवेदन करो, जो कि दुष्ट दक्ष के दुर्वाक्यों के बाणों से उनका हृदय विंध रहा है और उन स्वाधीन शिव के तत्व और पुरुषार्थ के प्रमाण और बल वीर्य को न तो मैंने जाना और न विष्णु भगवान जान सकते हैं, न तुम लोग जान सकते हो। दूसरे पुरुष की तो क्या सामर्थ्य है, फिर ऐसे अवसर पर क्या उपाय बन सकता है। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को समझा बुझाकर पितरों को और प्रजापतियों को संग ले अपने स्थान से, जहाँ त्रिपुरारी शिव जी के रहने का परम श्रेष्ठ आश्रम जो पर्वोत्तम कैलाश है, वहाँ चले गए, जहाँ जन्म ओस्ति तप मंत्र और योग की सिद्धि रहती है और किन्नर गंधर्व अप्सराएं नित्य बसते हैं। नाना प्रकार के मणिमय श्रृंग वाले गैरवों की धातुओं से और चित्र विचित्र रंगों से शोभा हो रही थी और भांति भांति के वृक्ष लता गुल्म फूल फलों से भरे लटक रहे थे। नाना प्रकार के मृगों समूह जहाँ तहाँ दौड़ते फिरते थे। नाना प्रकार के निर्मल झरने झर रहे थे। अनेक प्रकार की कंदरा और शिखर शोभा दे रहे थे। उनमें सिद्ध लोगों की युवतियां अपने अपने पतियों के संग अत्युत्तम रीति प्रीति से विहार कर रही थी। मयूर अपने मयूरनी के संग उमंग में भर मधुर वाणी से बोल रहे थे। कामांध भ्रमरों की पंक्ति गुंजा रही थी। रक्त नेत्र वाली कोकिला कुहू कुहू शब्द उचार रही थी और अनेक प्रकार के पक्षी अपने अपने मनोहर बोलियां बोल रहे थे। मन की अभिलाषा के पूर्ण फलदायक वृक्षों की शाखा ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर पवन के झकोरे से ऐसे झूम रहे थे, मानो हाथ उठा उठाकर पर्वत पक्षियों को बुला रहे हैं। मंद मंद गति हाथियों की ऐसी दृष्टि आती थी, मानो पर्वत चल रहे हैं। झरनों की ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी, मानो भूधर परस्पर बातें कर रहे हैं। और वहाँ मंदार, पारिजात, सरल, ताल, तमाल, साल, कोविदार, असन, अर्जुन, आम, नीम, कदम्ब, पुनांग, नागकेसर, चंपक, गुलाब, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्बक, स्वर्ण, पर्ण, शतपत्र, अनेक प्रकार की बांसी, कुंभज, मलिका, माधवी, लता की न्यारी की शोभा थी। पनस, पलास, गुलर, पीपर, पाकर, न्यक्रोध, वट, हींग, भोजपत्र, औषधि, सुपारी, मोटी सुपारी, जामन, राजपुग, खजूर, आम्रातक, आमले, प्रियाल, मधुक, इंगुदी, हिंगोट आदि अनेक प्रकार के वृक्षों की शोभा हो रही थी। और भी अनेक जाति के वृक्ष और वेणी कीचों से शोभायमान थे। कहीं तालों में कुमुद, उत्पल, कहार, शतपत्र जाति की कमलिनी खिल रही थी। सरोवर में मनोहर पक्षियों के वृंदों की कल कल ध्वनि मन को मोह लेती थी।
मृग, शाखा मृग, मरकट, सिंह, शुकर, रक्ष, सेही, गवय, रोज, कस्तूरी मृग, भेड़िए और महिषादिक पशु जहां तहां घूम रहे थे। कणों में आंत वाले पशु, एक पग के जीव, घूड़ मुहे पशु, वक्र, कस्तूरी मृग और केले के समूह से ढकी हुई कमलनियों की शोभा हो रही थी। आगे बढ़कर देखा तो नंदा नाम गंगा चारों ओर बह रही थी। तट के निकट जल चला जाता है और सती जी के स्नान की सुगंध से पुण्य रूप हो रही है। और जहां तहां पुलीन कदली वन से घिरे हुए ऐसे सुंदर शोभायमान शिव जी के परमोत्तम कैलाश पर्वत को देखकर सब देवता अत्यंत विस्मित हुए और उसके निकट अति रमणीय अलकाम नामनी कुबेरी की पुरी को देखा और सौगंधिक नामक कमलों को वन दृष्टि आया। श्रीपति भगवान वासुदेव के पद पंकज की रेणु से परम पवित्र नंदा और अलकनंदा नगर से बाहर 2 सरिता बह रही है। हे विदुर, उन सरिताओं में नित्य प्रति देवताओं की कुलांगना रति की इच्छा वाली अपने अपने विमानों में उतरकर विहार करती है और अपने भ्राताओं के अति सूक्ष्म शरीरधारी पुरुषों पर नीर छिड़क कर उनको श्रम हरती है। देव रमणी जो उन सरिताओं में मंजन करती है और कूचों में कुमकुम धुल कर जो जल में बहता है, उसे तो उन सरिताओं का सलील पीत वर्ण और सुगंध हो रहा है। उसी सुगंध के कारण बिना ही प्यास उस जल को हाथी पीते हैं और अपनी हथनियों को पिला पिलाकर मुदित करते हैं। हे देवांगना, चांदी सोने के अमूल्य रत्नों से जड़ित सैकड़ों विमानों में बैठे कैसी शोभा दे रही थी, जैसे गगन मंडल के बादलों में बिजली चमकती है। ऐसी कुबेर की पुरी से निकलकर सौगंधिक वन में पहुंचे, जहां परम सुखदायक चित्र विचित्र सुमन मनवांछित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान सहस्त्र वृक्ष शोभायमान थे। लाल कंठ वाली कोकिलाओं के वृंद मृदुल वाणी से जहां तहां कोलाहल कर रहे थे। भ्रमरों के मनोहर शब्द हो रहा था। कमल युक्त जलाशय दीप्यमान थे। कलहंसाधिक जल विहंग निज पत्नियों के संग विचर रहे थे। वन के बलवान हाथियों के गमन से, हरिचंदन के वृक्षों में रगड़ से, सुगंध युक्त पवन के प्रभाव से यक्षों के रमणीय मंत्र बारंबार मत रहा था। प्रबाल रत्न की सोपान वाली बावड़ियां कमल वालों में शोभायमान दृष्टि आती थी और किंग की पुरुष वहां विहार कर रहे थे। सौगंध वन की ऐसी अनुपम शोभा देखते हुए आगे बढ़े तो निकट ही एक वट वृक्ष दृष्टि आया। वह वट का तरुवर 84 कोस ऊंचा और 300 कोस में उसका विस्तार था। उसके चारों ओर सघन छाया 8 प्रहर रहती थी और न किसी पक्षी का उसमें घोंसला था और ताप तथा धूप भी वहां देखने को नहीं थी। उस वट के नीचे महायोग में मुमुक्षुजनों के रक्षक सदाशिव विराजमान थे, मानो क्रोध तजकर अंत तक बैठा है। इस प्रकार देवताओं ने महादेव जी को बैठा देखा। शांत शरीर वाले सनंद आदि महासिद्ध शांत स्वरूप शिव जी की सेवा कर रहे थे और यक्ष राज राक्षसों का अधीश और शिव जी का सखा कुबेर मस्तक नवाए चरणविंदों की ओर तक ज्ञान वैराग्य और आनंद का रस छक रहा है। हे शिव जी महाराज, विद्या तप योग मार्ग में स्थित सबके ईश्वर, विश्व के सूर्योदय और वत्सल्यता से सब लोगों के मंगल करने वाले और अतीव सुहावन और मन भावन तपस्वी वेश धारण किए हैं। शीश पर जटा बढ़ाए
मृग चरम ओढ़े, अंग में विभूति लगाए, हाथ में दंड लिए, संध्या काल के मेघ पंक्ति की कांति के समान अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रहे हैं। उस आसन आसीन प्रभु लसत भाल विदुबाल, जहि दरसत सब जन के मिटत सकल जंजाल। इस प्रकार आसन पर बैठे हैं और नारद जी जो कुछ उनसे पूछते हैं उनको सब सज्जनों के सम्मुख सनातन पर ब्रह्म का ज्ञान सुना रहे हैं। बाएं चरण को दाहिने उरूर पर धर और बाएं जानु पर अपना कर धर कर दाहिने बाहों के प्रकोष्ठ पर अक्षमाला सहित तरक मुद्रा धारण किए बैठे हैं। ब्रह्म सुख की समाधि में स्थित सब से विरक्त गिरिश योग ज्ञानी सब मनों के आद मनु महादेव जी को हाथ जोड़कर सब लोकपाल मुनि लोगों ने प्रणाम किया। सुर असुर जिनके चरण कमल को नित्य प्रति दंडवत करते हैं, महादेव देवताओं के सहित चतुरानन को आता देखकर शीघ्र उठ खड़े हुए और जैसे सर्व पूज्य विष्णु वामन जी ने कश्यप जी को प्रणाम किया था, उसी प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जो सिद्धगण महर्षियों सहित शशि शेखर शिव जी के समीप उपस्थित थे, उन लोगों ने भी उससे उसी भांति ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार जिन ब्रह्मा जी को सबने नमस्कार किया, वही ब्रह्मा जी चंद्रचूड़ महादेव जी से हंसकर बोले। ब्रह्मा जी बोले कि हे ईश, तुमको मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम विश्व रूप जगत की योनि बीज शक्ति प्रकृति पुरुष के ईश भेद रहित निर्विकार पर ब्रह्म निरंतर ईश सर्वांतयामी ईश्वर हो। हे भगवान, स्वरूपधारी शिव शक्ति रूप प्रकृति पुरुषों में विहार करते हुए तुम भी मकरी के नाई इस सृष्टि को रचते हो, पालते हो और फिर अपने आप में लीन कर लेते हो। तुम्हारी गति का कोई पार नहीं पा सकता। धर्म अर्थ पूर्ण करने को और वेद की रक्षा के लिए निमित्त मात्र दक्ष ने यज्ञ किया था और सब संसार की मर्यादा भी आपको आपकी ही बांधी हुई है। जिन मर्यादाओं को व्रतधारी ऋषि लोग श्रद्धा सहित आज तक पालन करते हैं। हे मंगल रूप शुभ कर्म करने वालों को तुम स्वर्ग परलोकदायक हो और अशुभ कर्म करने वालों को भयंकर नरक अंधतामिश्र वास के देने वाले हो। तो फिर किस कारण पुरुषों को इन मर्यादाओं के प्रतिकूल फल प्राप्त हुआ? तुम्हारा पदार बिंदु में जिनके मन आत्मा अर्पित है और सर्व जीव मात्र में आपको ही देखते हैं और सब जीवों में ईश्वर को देखते हैं। आत्मा सब जीव में देखने वाले महात्मा जनों को भी कभी क्रोध नहीं आ सकता और आपका तो कहना ही क्या है। पृथक जिनकी बुद्धि कर्मों पर दृष्टि दुष्ट हृदय दूसरों के प्रताप से रात्रि दिन दुखाने वाले दुर्वाक्यों से औरों के मर्म भेदन करने वाले देव से भ्रष्ट अनेक कर्मों के मारे आप सरी के महात्माओं का धर्म है कि उनको न मारे, क्योंकि वे अपने कर्मों के मारे हैं। जिस देश में जिस समय नारायण की दुस्तर माया से पृथक दृष्टि वाले अभिमानी मोहित होकर सज्जनों से विरोध करते हैं, परंतु तो भी वहाँ साधुजन अपनी नम्रता से परमेश्वर की इच्छा ऐसी ही थी यह विचार कर उन लोगों पर कृपा करते हैं, परंतु उनको मारते नहीं। आप तो पर पुरुषों की कठिन माया से लिप्त नहीं हो, अतएव समस्त जगत के दृष्टा हो।
हे प्रभु, उस माया से जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः जो सदा कर्मों के बंधन में बंधे हैं, उन पर आप कृपा करने योग्य हो। हे रुद्र, आपके बिना ही दक्ष का यज्ञ समाप्त न हुआ। अब आप मरे हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ का उद्धार करो। कुत्सिंग होम करने वालों ने आपका भाग नहीं दिया, उसका फल तत्काल अपनी आंखों से देख लिया। अब इतना अनुग्रह कीजिए कि यह हमारा यजमान तो है, यह हमारा यजमान तो जी जाए और भगदेव को नेत्र दिए जाए। भृगु की मूछ निकल आए, पुषा के दांत पहले से हो जाए। हे मन्यो, देवताओं के और ऋषियों के अंग जो आयुध और पाषाणों से टूट गए हैं, उन पर अनुग्रह करके आप सबको आरोग्य करो। हे कल्याण रूप यज्ञ विध्वंसक, जो कुछ इस यज्ञ में शेष भाग बचा है, वह सब आपका भाग है। इस प्रकार यह सब अंगीकार करते हैं। अब आप कृपा करके यह दीजिए कि यज्ञ हन रुद्र के भाग से यह तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो। इसीलिए हम सब देवता आपके पास यह कहने आए हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा टीकाय चतुर्थ स्कंद रुद्रासांत्वन वर्णन नाम षष्ठोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।